सदारती इंतखाबात के लिए तेलंगाना असेंबली हॉल में पोलिंग बूथ बनाया गया। रियासत के 119 अरकान असेंबली के लिए इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग के इंतजामात किए थे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, असेंबली स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वुज़रा और अरकान असेंबली ने हक़ राय दही में हिस्सा लिया। कांग्रेस और दीगर पार्टियों के अरकान ने भी सदारती इंतखाब के लिए वोट दिया। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा हैं। टीआरएस, कांग्रेस और एमआईएम ने अपोजिशन के उम्मीदवार की तायद का ऐलान किया है, जबकि यूपीए उम्मीदवार मुर्मू है। नताइज का ऐलान 21 जुलाई को होगा। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दरियाई गोदावरी में सैलाब के पस पर्दा बैरूनी साजिश का अंदेशा जाहिर करते हुए सनसनीखेज रिमार्क किया है। केसीआर ने कहा कि बसा औक़ात बादलों का फट पड़ना मसनूई हो सकता है। उन्होंने कहा कि साबिक़ में कश्मीर के लद्दाख और उत्तराखंड में बादलों के फट पड़ने के जरिए भयानक सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई थी। ये बाज़ दीगर ममालिक की साजिश हो सकती है ताकि हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाया जाए। तेलंगाना के हालिया सैलाब के पस पर्दा यही साजिश हो सकती है, ताहम उन्होंने सैलाब को माहौलियाती तब्दीलियों का नतीजा करार दिया। उन्होंने कहा कि मसनूई तौर पर बादल फट पड़ने के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। साजिश किस हद तक सही है इसका पता नहीं। दीगर ममालिक जानबूझकर हमारे मुल्क में जगह जगह बादलों के फट पड़ने की सूरत हाल पैदा करते हैं। गोदावरी के अतराफ के इलाकों में बादलों का फट पड़ना इसी साजिश का हिस्सा कहा जा रहा है। केसीआर के इस साजिश से मुतालिक रिमार्क्स सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो चुके हैं और सियासी और अवामी हलकों में इस मसले पर बहस शुरू हो चुकी है। ఏదో కొన్ని కుట్రలు ఉన్నాయని కూడా చెప్తా ఉన్నారు. ఎంతవరకు కరెక్ట్ తెలియదు. కొన్ని ఇతర దేశాల వాళ్ళు కావాల్సుకొని మన దేశంలో అక్కడక్కడ క్లౌడ్ బర్స్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. గతంలో ఒకసారి కాశ్మీర్ దగ్గర లద్దాఖ్లో, లేహ్లో చేశారు. ఆ తర్వాత ఉత్తరాఖండ్లో చేశారు. ఈ మధ్య గోదావరి పరివాహక ప్రాంతం మీద కూడా చేస్తున్నారని మనకు ఒక గ్లూమీగా వచ్చినటువంటి సమాచారం. ఏమైనప్పటికీ వాతావరణంలో సంభవించేటువంటి మార్పుల వల్ల ఇట్లాంటి ఉత్పాతాలు వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ సందర్భాలలో మనం ప్రజల్ని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी ने मसनूई बरसात के जरिए सैलाब की सूरत हाल पैदा करने की साजिश पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बैरूनी साजिश का पता चलाने के लिए केसीआर को हिरासत में लेने की मांग की। उत्तम कुमार रेड्डी ने गैर जिम्मेदाराना बयान करार दिया। साबिक एनडीआरएफ के सदर नशीन एम शशिधर रेड्डी ने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट से वाकिफ नहीं है, उनके इल्म में कमी है। దేశం మీద విదేశీయులు కుట్ర పన్నిన సమాచారం ఉంటే తక్షణమే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, ముఖ్యంగా నిఘా సంస్థలకు సంపూర్ణ సమాచారాన్ని అందించాలి. తన దగ్గర ఉన్న సమాచారాన్ని మొత్తం రాకు అందజేయాల్సిన బాధ్యత, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వివరాలు అందించాల్సిన బాధ్యత ముఖ్యమంత్రి గారి మీద ఉన్నది. ఒకవేళ ముఖ్యమంత్రి గారి సమాచారాన్ని ఇవ్వకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, నరేంద్ర మోడీ గారిని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా, తక్షణమే ముఖ్యమంత్రి గారిని కస్టడీలోకి తీసుకొని విచారణ చేయండి. ఈ కుట్ర వెనకాల ఎవరున్నారు, ఏ ఉద్దేశంతో చేసినరో తేలాల్సిన అవసరం ఉన్నది. It is unfortunate that we have such a chief minister in this state, and with this kind of attitude, he is also the chairman of the state disaster management authority. He doesn't understand disaster management. Not a single meeting of the disaster management authority was conducted since Telangana was formed, and he speaks like a novice, illiterate. He claims that he has read thousands of books, but this is the understanding of climate change. God save Telangana from a chief minister like this. సీరియస్ గా కండెమ్ చేస్తున్నా, కాంట్రాడిక్ట్ చేస్తున్నా. ఇది చాలా సిల్లీ, ఇమ్మెచ్యూర్, అన్సైంటిఫిక్ రిమార్క్. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫెయిల్ కావడం, ప్రజల అటెన్షన్ డైవర్ట్ చేసే ఎత్తుగడని చెప్పి నాకు అనిపిస్తుంది. तेलंगाना में बीजेपी के रियासी सदर बंडी संजय ने केसीआर के सैलाब के लिए बैरूनी साजिश के शुबे के बयान को सदी का सबसे बड़ा लतीफ़ा करार दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की लापरवाहियों से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए ये ड्रामा किया जा रहा है। बंडी संजय ने सोशल मीडिया में कहा कि एक हफ्ते से लोग सैलाब से परेशान हैं और केसीआर सैलाब मुतासरीन को नज़रअंदाज कर रहे हैं।
उन्होंने वज़राला को इलाज के लिए एरागुड्डा अस्पताल में दाखिल करने की ज़रूरत जाहिर की। साथ ही उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ऐसा लगता है कि केसीआर मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी के बगैर बैरूनी साजिश के नाम पर बारिश के मसले को बैनुल-अक़वामी बनाने का मंसूबा बना रहे हैं। उधर मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना सीएम अगर सबूत फराहम करेंगे तो मरकजी हुकूमत इस मामले की जांच कराने के लिए तैयार है। टीआरएस लीडर कविता ने तेलंगाना में सैलाब से निपटने के लिए मरकजी हुकूमत से ताउन तलब किया। उन्होंने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मरकजी हुकूमत को आगे आने की अपील की। You share. Now, since Telangana has not received any share of the flood relief funds, we demand that the central government consider this as an emergency, declare an emergency situation, and allocate immediate flood relief funds to the states. It is a shared responsibility, after all, of both center and state when any disaster strikes. So, we sincerely urge with the central government to take cognizance of the situation and help the state out in this situation. मध्य प्रदेश के बल्दी इंतखाबात से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अमली सियासी सफ़र का आगाज़ हो गया है। हालिया बल्दी इलेक्शन में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई। जबलपुर बल्दिया के वार्ड नंबर 49 से मोहतरमा शमा परवीन और वार्ड नंबर 51 से मोहतरमा समरीन कुरैशी ने कामयाबी हासिल की। बुरहानपुर बल्दिया के वार्ड नंबर 2 से रफ़ीक अहमद और खंडवा बल्दिया से शाकिरा ने कामयाबी हासिल की। इस कामयाबी पर असदुद्दीन ओवैसी ने वोटर्स से इजहार तशक्कुर किया है। मुस्तकबिल में मजीद कामयाबी हासिल करने का यकीन जाहिर किया। वाज़रे की कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मध्य प्रदेश की 7 बल्दियात में जुमला 51 कॉरपोरेटर्स के लिए और मेयर के लिए उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतारे थे। जबलपुर, इंदौर, खंडवा और बुरहानपुर में रायदही 6 जुलाई को हुई थी। शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वोट भी दिया, मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब भी किया, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मध्य प्रदेश में सियासी सफर का आगाज हो चुका है। यह हमने और आपकी दुआओं से, आपकी सरपरस्ती से और खास तौर से हमारे बुजुर्गों की सरपरस्ती से, हमारी माँ और बहनों की वोट और उनकी दुआओं की और हमारे जियाले नौजवानों की जज्बात और उनकी बेनफ्स होकर मोहब्बत और उनकी मेहनत आज रंग लाई है। हमने एक छोटा सा कदम उठाया है और इंशाअल्लाह ताला मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मजबूत होगी और भी हम सियासी कामयाबी हासिल करेंगे। तेलंगाना के वजीर सेहत टी हरीश राव ने वरंगल का दौरा किया और इस मौके पर रियासती वजीर सत्यवती राठौड़, ई दयाकर राव, मेयर, मकामी अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। हरीश राव ने वरंगल में ज़ेर तामीर गवर्नमेंट अस्पताल का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि अगले 12 महीनों में मुल्क का सबसे बड़ा गवर्नमेंट अस्पताल तैयार होगा। 24 मंजिला इमारत मल्टी सुपर स्पेशलिटी होगा। ये अस्पताल 56 एकड़ पर तामीर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 700 मजदूर अस्पताल की तामीर में मसरूफ हैं। बारिश कम होने के बाद 2500 मजदूर काम करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि वज़राला वरंगल को शुमाली तेलंगाना का हेल्थ हब बनाना चाहते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।